भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में लक्ष्मण का किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोधपूर्वक धनुष को टकराना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना तथा तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतपुर में ले जाना। यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण से सुना रहा हूँ, आपको ध्यान प्रश्न है। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद की प्रार्थना करने पर शत्रु वीरों का सहारा करने वाले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, वे सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथनंदन लक्ष्मण को क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचते देख वे सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए थे। इसीलिए वे उन्हें चारों ओर से घेरकर उनके साथ साथ नहीं चल सके। श्रीमान लक्ष्मण के द्वारा भीतर प्रवेश करके देखा कि किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। यह रत्नमयी पूरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहां के वन उपवन फूलों से सुशोभित दिखाई दिए। हमियों धनियों की अटालिकाओं तथा प्रसादों, देव मंदिरों और राजभवनों में यह पूरी अत्यंत घनी दिखाई देती थी। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाते थे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से वह पूरी शोभित थी। वहां दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां चंदन, अगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मेरिया तथा मधु की आमोद से महक रही थी। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरू के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिलों के थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निमित्त जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही वहां मेहनत, दिवित, गौरी, गवाक्ष, गज, सरभ, विधुरमाली, संपादी, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमन, सुषेण तथा जामवान, दधिमुख, नील, सुपाटल और सुनेत्र। इन महामनस्वी वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वे सबके सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। वे सभी भवन सफेद बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालों से सजाया गया था। वे प्रचुर धन से संपन्न तथा रत्न स्वरूप रमणीय से शोभित थे। वानराज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणीय दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह सफेद पर्वत की सागर दीवारों से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रसाद शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित
दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। वहां इंद्र के दिए दिव्य फल फूलों से ही संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम और शीतल, जो परम सुंदर और नील मेघ के समान श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। अनेक बलवान बानर हाथों में हथियार लिए उसकी ड्यूटी पर पहरा दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पके सोने का बना हुआ था। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव से उस रमणीय भवन में प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हों। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों तथा विहित आसनों से सुशोभित उस भवन की 7 ड्योढ़ियों को पार करके बहुत से गुप्त और विशाल अंतपुर को देखा। उसमें जहां तहां चांदी और सोने के बहुत से पलंग तथा अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे और उन सब पर बहुमूल्य विषय थे। उन सबसे वह अंतपुर सुसज्जित दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी, तो वहां निरंतर गूंज रही थी। वीणा के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण सम ताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतपुर में अनेक रूप रंगी बहुत सी सुंदर स्त्रियां देखी, जो रूप और यौवन के गर्भ से भरी हुई थी। वे सब की सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी। फूलों के गजरों से अलंकृत थी। उसमें पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थी तथा सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। उन सबको देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे। स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फुर्ती की भी उनमें कमी नहीं थी। तब उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। निपुणों की झनकार और करधनी की खनखनाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। पराई स्त्री पर दृष्टि पड़ने के कारण उन्हें स्वभाव और संकोच हुआ। तत्पश्चात पुनः आभूषणों की झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोष के आवेग से और विकुपित हो उठे और उन्होंने अपने धनुष पर टंकार की, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। रघुकुलोचित सदाचार का ख्याल करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहां कोई प्रयत्न होता न देख ये मन ही मन कुपित हो रहे थे। धनुष की टंकार सुनकर वानरराज सुग्रीव समझ गए कि समस्त लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुंचे हैं। फिर तो वे भय से सत्रस्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने पहले
मुझे जैसा बताया था उसके अनुसार ये भ्रात वत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य यहाँ आ गए हैं। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से बानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है कि लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पदार्पण किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया। भय के कारण वे मन ही मन घबरा उठे। लक्ष्मण के सामने जाने का उन्हें साहस न हुआ। तथापि किसी तरह धैर्य धारण करके बाण से सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात बोले। सुंदरी, इनके रोष का क्या कारण हो सकता है जिससे स्वभावतः कोमल चित्त होने पर भी ये श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई रुष्ट से होकर यहाँ पधारे हैं। अनिते, तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? वे मनुष्य में श्रेष्ठ हैं अथवा बिना किसी कारण के निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते। हरि ओम तत्सत।